दोस्तों टेलीसेंस पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम थ्योरी नहीं सीधा प्रैक्टिकल करेंगे। आज का टॉपिक है डिस्काउंट इन इनवॉइस। जैसा कि हमने सेल्स इनवॉइस में लास्ट क्लासेस में देखा था कि बिना किसी गलती के हमने एंट्री करके देखी थी, लेकिन हमने उसमें डिस्काउंट कैसे देते हैं ये नहीं सीखा था। तो आज हम देखेंगे इनवॉइस में डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आप टेली प्राइम को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, जैसा कि हमने कल की क्लासेस में डिस्कस किया था, कल की क्लास में हमने देखा था किस तरीके से हम परचेज और सेल्स के बिल पढ़कर आए हैं। परचेज में हमने बिल बनाया था, एक इनवॉइस क्रिएट करा था, और सेल्स में भी हम क्या कर रहे थे, इनवॉइस क्रिएट कर रहे थे। आज हम, जैसे कल भी मैंने आपसे कहा था कि कल हम वापस परचेज का बिल पढ़ेंगे किस तरीके से। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, परचेज पे हम आते हैं। परचेज पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, और एक आपके पास है अमाउंट। ये हमारे पास बेसिक ऑप्शन है जिस पर हमने कल बात करी थी। अब आज हमारा काम क्या है कि बिल तो बनाएंगे, जैसा बनना है वैसे ही बनना है, लेकिन उसमें एक पॉइंट हम ऐड करेंगे, डिस्काउंट। भाई कुछ चीज़ों पर डिस्काउंट हमको मिलता है, कुछ चीज़ों पर नहीं मिलता है। तो अब अभी हमारा काम क्या है कि अभी हम इस स्क्रीन से, आप अपने कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस कर लें। F11 प्रेस नहीं कर पाते हैं या नहीं करना है तो आप ये जो कंपनी देख रहे हैं यहाँ पर आप जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है फीचर्स, इस पर आप गए तो ये जितने ऑप्शन है हमारे, इसमें एक ऑप्शन हमारे पास लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड लास्ट ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। इसको सिंपल आपको यस कर लेना है। ये यस करा आपने, और यस करके आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि नेम ऑफ आइटम सेम रहा, क्वांटिटी सेम रही, रेट सेम रहा, और एक नया जो ऑप्शन है हमारा डिस्काउंट, वो इसमें ऐड हो गया। कैसे? अब हम बिल की तरफ चलते हैं। देखिए 101 आपने लिखा, यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है जिससे हम कोई वस्तु खरीदना चाह रहे हैं। तो क्रिएट, यहाँ नाम लिखा आपने जैसे अमित। और जब आप किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं तो उसका अंडरहेड हम लिखते हैं सन्डे क्रेडिटर, चूंकि ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, उधारी में हम खरीद रहे हैं। तो क्रेडिटर, क्रेडिटर देने के बाद आप यहाँ लिखते हैं परचेज। परचेज का अंडरहेड हम लिखते हैं परचेज अकाउंट। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ देखते हैं नेम ऑफ आइटम हमारे पास है। तो चूंकि नेम ऑफ आइटम अभी कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। क्रिएट पर आने के बाद आप यहाँ लिखते हैं जैसे मॉनिटर। अब ये सारे ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर हम देख लेते हैं। अंडर का मतलब होता है कंपनी, मॉनिटर किस कंपनी का है, किस वैरायटी का है। यदि है तो आप क्रिएट पर जाएं, यहाँ नाम लिख लें हम, जैसे सैमसंग लिख लिया मैंने। अब यूनिट्स का मतलब होता है कि आप उसको काउंट किस में कर रहे हैं। तो काउंटिंग के लिए आपको जाना है क्रिएट बटन पे, यहाँ लिखेंगे आप पीसीएस, पीसीएस, और यहाँ पर पीसीएस एक्सेप्ट करें। जीएसटी चूंकि अभी करना नहीं है आपको तो इसको नो रखेंगे हम। एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप क्वांटिटी पे कर्सर आया आपका, यहाँ लिखते हैं आप 10। कीमत आपने बताई जैसे 4500 रुपये। तो आप देखेंगे मेरा जो आउटस्टैंडिंग है वो है 45,000 रुपये। अब मैं आपसे कहूं कि सामने वाली इस पार्टी ने मुझे 10% का ऑफ दिया, 10% डिस्काउंट दिया, तो हम 10 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपको जहां पर 45,000 रुपये देना पड़ रहे थे, अब आपको केवल 40,500 रुपये ही देना पड़ रहे हैं। कैसे? देखिए वापस देखते हैं, क्रिएट पर गए, माउस, यहाँ कुछ नहीं देना आपको। पीसेस कितने हैं तो आपने लिखे 50, क्या कीमत है 250 रुपये। तो आप देखेंगे 12,500 रुपये इसका प्राइस हो गया टोटल। मैं आपसे कहूँ कि भाई 5% का डिस्काउंट है तो आप 5 लिख के एंटर कर देंगे। ये चीजें रही। फिर अगला कोई सा सप्लीमेंट, जैसे शुगर, शुगर की हम बात करें तो शुगर चूंकि किलोग्राम में आती है तो आप यहाँ लिखेंगे केजी, और केजी में यहाँ आपने लिखा किलोग्राम। नंबर ऑफ डेसिमल कैरी करते हैं हम 3, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ लिखते हैं 10 किलो, 45 रुपीज पर केजी। और जैसे यहाँ आपको 1.5% का डिस्काउंट है, 1.5% का, तो आप 1.5% लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी। अगर आप टैली प्राइम को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की तरह एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे 35 डेज लाइव टैली प्राइम कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इस कोर्स में मैं आपको लाइव ट्रेनिंग देता हूं, साथ ही आपको प्रैक्टिस के लिए डेली असाइनमेंट्स, नोट्स और हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, वो भी एकदम आसान हिंदी में। अगर आप सच में अपनी अकाउंटिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं
तो रिकॉर्डेड कोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में है, वहां जाकर आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ठीक है अब हमने सारा मटेरियल खरीद लिया तो आप इसको सिंपल एक्सेप्ट करें यहाँ से। एक्सेप्ट करने के बाद यदि आप प्रीव्यू चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे पेज अप। पेज अप करने के बाद जो बटन हमने पहले शेयर करी है वही सारी चीजें हैं, कंट्रोल+P। यहाँ से आप आई प्रेस करते हैं और आई प्रेस करने के बाद आप यहाँ से जूम पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से मेरे पास एक बिल बन गया विथ डिस्काउंट। हमने जो बिल बनाया है उसमें हमने क्या देख लिया, डिस्काउंट देख लिया। तो इस तरीके से हम काम करते हैं काय पर, परचेज के बिल पर। अब ये जो एक ऑप्शन था, जैसे परचेज तो आप कर चुके थे, अब हम चलते हैं सेल्स पे, सेल्स भी देख लेते हैं। सेल्स में भी वही कहानी, या तो आप नगद बेचें या फिर आप उधार बेचें। जैसे उधारी में हम बेच रहे हैं तो क्रिएट, या नाम लिखा आपने जयेश। और जब आप किसी व्यक्ति से माल खरीद रहे थे तो अंडरहेड हम लिख रहे थे क्रेडिटर, क्योंकि हम लेनदार थे। अब चूंकि हम माल बेच रहे हैं तो इस केस में अंडरहेड आएगा उसका सन्डे डेटर, क्योंकि हम देनदार हैं तो डेटर्स। डेटर लिखने के बाद हम यहाँ लिखते हैं सेल्स। सेल्स का अंडरहेड हमको लिखना है सेल्स अकाउंट, देन एक्सेप्टेड। यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास है मॉनिटर। अब जैसे आपने यहाँ देखा मॉनिटर कितने हैं आपके पास, 10। 10 में से हम 4 बेच रहे हैं। जैसे कल भी मैंने आपके साथ एक बटन शेयर करा था, अल्टर एस। अल्टर एस क्या होता है, स्टॉक क्यूरी के लिए हम उपयोग करते हैं। और अल्टर एस नहीं याद है तो कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं है, आप यहाँ से जाएं रिलेटेड रिपोर्ट्स पे, स्टॉक क्यूरी। तो कल हमने देखा था कि भाई 4500 रुपये कीमत है। यहाँ पर आप देखें भाई आपने खरीदा है, मॉनिटर खरीदा है। यहाँ पर आप देखें स्टॉक क्यूरी में मॉनिटर है, सैमसंग इसका ब्रांड है, क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है 10। ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे भाई 4500 रुपये कीमत है। अब एक मोटा मोटा हिसाब कल के हिसाब से हम चलेंगे, भाई 4500 में खरीदा और 4500 में यदि बेच देंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। एक थ्योरी तो ये काम करती है। लेकिन यदि आप 4500 में खरीद कर 4500 में भी बेचेंगे तो भी आपको फायदा है। उसका कारण क्या है भाई, जैसे कल तो फायदा नहीं था, आज क्यों फायदा है? तो आज इसलिए फायदा है कि कॉस्ट प्राइस आप देखिए कितनी है, 4050 रुपये। मतलब फिर भी आप मोटा मोटा एक हिसाब मानेंगे तो आप 450 रुपये तो कमा के ही जा रहे हैं यदि 45 इस पे भी आप बेच रहे हैं तो। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, हम इसको बेचेंगे 5500 रुपये में और डिस्काउंट दे देंगे हम 12%। यदि हमको 10 मिला है तो हम सामने वाले को 12% दे देंगे। सेकेंड, माउस पर आप गए, 50 में से 20 बेच दिए। फिर अल्टर एस, ऐसे चलोगे तो 250। और इस तरीके से यदि आप देखते हैं तो 237 रुपये आ रहा है, 237 या 238 रुपये के अप्रॉक्स आ रहा है। तो यहाँ से हम कीमत कर देते हैं इसके 300 रुपये। और डिस्काउंट चूंकि हमको मिला था 5%, तो हम यहाँ दे देंगे 4%। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बढ़ाकर ही दें, ये तो कस्टमर को एंगेज करने के लिए हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब जैसे शुगर हमको नहीं बेचनी है तो हम इसको सिंपल एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यदि आप प्रिंट आउट चाहते हैं तो आप पेजअप करें, कंट्रोल+P, I और यहाँ से अल्टर Z। तो आप देखेंगे ये मेरा सेल्स का बिल भी तैयार हो गया। मतलब कल हमने कल की क्लास में जो परचेज का सिंपल बिल और सेल्स का सिंपल बिल पढ़ा था, उसी के आगे आज हमने परचेज में डिस्काउंट और सेल्स में डिस्काउंट पढ़ा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ स्टॉक समरी की तरफ। हम ये देखें कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, या लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ लिखा है गेटवे ऑफ टेली। इस गेटवे ऑफ टेली पर एक ऑप्शन लिखा है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पर जैसे कल सीधा आ रहा था, माउस शुगर मॉनिटर भी आ रहा था, बट अभी चूंकि हमने इसकी कंपनी लिख दी इस कारण से ये एक स्टेप अंदर हो गया। तो आप जब एंटर करेंगे तो मॉनिटर आपके सामने आ जाएगा। तो वही कल वाला ही फॉर्मूला है कि एंटर। एंटर करने पर 3 ऑप्शन आते हैं, इनवर्ड, आउटवर्ड, देन क्लोजिंग। तो इनवर्ड मतलब होता है खरीदा हुआ माल, आउटवर्ड मतलब होता है बेचा हुआ माल, और क्लोजिंग मतलब होता है कि जो कुछ भी आपके पास बचा हुआ है। भाई आपने खरीदे हैं कितने हैं, 10। 10 में से आपने 4 बेच दिए और 4 बेचने के बाद आपके पास यहाँ पर बचे हुए हैं 6 पीस। किससे खरीदा किसको बेचा ये एनालिसिस भी करना है तो आप एंटर करें। मॉनिटर है, अमित नाम के व्यक्ति से खरीदा है और जयेश नाम के व्यक्ति को बेचा है। 10 खरीदे हैं 4 बेच दिए। यदि प्रॉफिट देखना है तो आप शो प्रॉफिट पर जाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि भाई 16,000 रुपये, 16,200 रुपये आपको कीमत मिलना था, लेकिन आपको कीमत मिली 19,360, सॉरी 19,360 रुपये। तो मोटा मोटा एक हिसाब हम देखेंगे, 3160 रुपये का हमारा बेनिफिट हो गया। क्योंकि हमने डिस्काउंट भी दिया था इसको, सामने वाले व्यक्ति को 12% दिया था, उसके बावजूद हम 3160 रुपये कमा गए। फिर आपको देखना है तो आपको बार बार बाहर नहीं आना, जैसे कल मैंने आपको बताया था। यदि आपको बार बार बाहर नहीं आना तो आप स्टॉक आइटम पर जाएं,
माउस पर जाएं, वो यहीं से बता देगा आपको। भाई 4750 रुपये कीमत मिलनी थी, 5760 रुपये हमको मिल गई। तो कीमत के अकॉर्डिंग हम यदि हम चलते हैं तो 1010 रुपये का हमको फायदा हो गया। ऐसे ही आप चलेंगे शुगर पे। तो शुगर में आप देखेंगे ऑनली आपने परचेज ही किया है, बाय किया है, सेल नहीं किया। तो इस तरीके से दिखाता है। फिर वही कहानी कि कल जैसे मैं आपसे कह रहा था कि यदि मुझे क्लोजिंग बैलेंस देखना है किसी आइटम का, तो मैंने कल आपके साथ एक बटन शेयर करी थी, कंट्रोल N कैलकुलेटर। आप सिंपल यहाँ मॉनिटर लिख दें तो वो दिखाएगा 6 पीस। आप यदि माउस लिख देंगे तो बता देगा 30 पीस। यदि आप शुगर लिख देंगे कितनी है मुझे नहीं पता, तो हमें एंटर कर देंगे 10 किलो। आपको जयेश से कितना पैसा लेना है, भाई किसी ने कहा जयेश नाम के व्यक्ति से बताओ कितना पैसा लेना है, तो आपने जयेश लिख के एंटर किया, 25,000 रुपये, 25,120 लेना है। अमित को कितना देना है, 62,000 रुपये देना है, 62,818.25। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और देखना है तो आप बैलेंस शीट पे जाकर देख लें। आप देखेंगे आपकी लाइबिलिटी है और एक आपका क्या है, एसेट्स है। तो लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आपको दिखा रहा है 52,000 रुपये का माल, ये इस तरीके से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। सेकंड, आप राइट में देखेंगे सन्ड्री डेटर 25,120, ये दिखा देगा आपको। यहाँ से नहीं देखना है, केवल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स देखना है, मतलब हम केवल ये देखना चाहते हैं किनको देना है, किनको किनसे लेना है, बाकी हमको कुछ भी नहीं देखना। तो आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। जब आप इस पर जाएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा आउटस्टैंडिंग। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो दो ऑप्शन मिलेंगे, रिसीवेबल और एक आपका है पेएबल। तो रिसीवेबल पर जब आप जाते हैं तो ये समरी आपकी आ जाएगी जयेश की, और पेएबल जिसको देना है अमित की। तो इतना जो सारा हमने मटेरियल पढ़ा है अभी तक आज की क्लास में, उसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। कैसे दोनों बिल मैंने आपको एक साथ बता दिए, परचेज का बिल भी बता दिया और सॉरी सेल्स का बिल भी बता दिया। अब आप देखेंगे यदि F10 की हम बात करें, तो F10 पर जब आप चलते हैं तो आप देखेंगे कि भाई काउंटरा, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल्स, ये सारी कहानी हमारी हो गई। अब केवल अकाउंटिंग में दो ही ऑप्शन बच रहे हैं फिलहाल के लिए। ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन फिलहाल के लिए दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, एक है डेबिट नोट और एक है हमारा क्रेडिट नोट। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे मंडे के दिन। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। एक बार आप ये सारा चलाकर देखें, जो भी PDF वगैरह है, जो मटेरियल है, वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। और जो लोग यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको भी यदि ये PDF चाहिए या वर्कशीट चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में वर्कबुक लिख दें, तो वहाँ से हम उनको प्रोवाइड कर देंगे।